मदरसन सुमी एक ऐसा शेयर जो लिस्टिंग के बाद अभी तक करीब 4000 टाइम्स रिटर्न दे चुके हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि मदरसन सुमी का फ्यूचर विजन क्या है, कंपनी के ऊपर टारगेट प्राइस क्या रखा है और फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी का अभी कैसे है और फ्यूचर में आने वाले कुछ इवेंट के बारे में हम लोग बताएंगे और बाद में देखेंगे कि कंपनी इन्वेस्ट करने के लायक है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मदरसन सुमी एक लार्ज कैप कंपनी है और इसका मार्केट कैप करीब आपका 65,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का बिजनेस की बात करें तो बहुत सारा सेगमेंट के अंदर कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। मदरसन सुमी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो किस तरीके से ये ग्रो कर रहा है आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं। 2000 साल की बात करें तो ये 0.04 यूएस बिलियन डॉलर था, जो बढ़ के 2021 में 8.2 यूएस बिलियन डॉलर हो गया है। और ग्रोथ की सीएजीआर की बात करें तो 33.25% का ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है, जो एक बहुत ही अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ है। स्क्रीन के ऊपर दो चीज देखने वाले हैं। सबसे पहला कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है यानी कि नेट प्रॉफिट है, किस तरीके से कंपनी ने ग्रो किया है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जो येलो कलर में है ये नेट प्रॉफिट कंपनी ने ग्रो किया है। और दूसरा बात ये है कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है, जो नेट प्रॉफिट के मामले में जो कितना परसेंट डिविडेंड कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो रिसेंट कंडीशन की बात करें तो 46% नेट प्रॉफिट का 46% कंपनी ने जस्ट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहाँ पे अच्छा खासा एक रेशियो कंपनी ने डिविडेंड एज अ डिविडेंड डिक्लेयर किया है। कंपनी का रिसेंट 5 इयर्स में बिजनेस ग्रोथ की बात करें तो 41 न्यू जो प्लांट्स है कंपनी ने ओपन किया है अराउंड। अगर आप मदरसन सुमी को ट्रैक करते होंगे तो आपको पता होगा कि मदरसन सुमी हमेशा 5 साल का विजन क्लियर कर लेते हैं और उसी हिसाब से कंपनी आगे चलते हैं, टारगेट को अचीव करते हैं। तो आगे आने वाले 5 साल के अंदर यानी कि बात करें 2025 तक कंपनी ने जो विजन रखा है वो क्या क्या है। तो पहला जो कंपनी ने विजन रखा है वो है कंपनी का जो रेवेन्यू है वो करीब 4 गुना हो सकता है आगे आने वाले 5 साल के अंदर, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी की बात करें करीब आपका 60,000 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू है, तो ये बढ़ के 2,40,000 करोड़ तक जा सकता है और आरओसी करीब आपका 40% हो सकता है। तो ये एक अच्छा अचीवमेंट हो जाएगा, ये अचीव कर पाएगा। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है कंपनी ने कहा है कि जो 10% इसका जो रेवेन्यू है वो कोई पर्टिकुलर कंट्री से नहीं होगा, कोई भी पर्टिकुलर कंपोनेंट से नहीं होगा और कोई भी पर्टिकुलर आपका कस्टमर से नहीं होने वाला है। तो इससे क्या पता चलता है कंपनी की जो डिपेंडेंसी है वो बहुत फैल जाएगा। तो पर्टिकुलर कोई भी एक कस्टमर के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। तो ये एक अच्छा बात है कंपनी के लिए। मदरसन सुमी तीसरा जो टारगेट रखा है 2025 के लिए वो है 75% इसका जो रेवेन्यू आएगा वो आएगा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से और 25% इसका जो रेवेन्यू आएगा वो आएगा जो नया डिवीजन कंपनी ने ओपन किया है और काम कर रहे हैं उसके ऊपर से। तो यहाँ ये भी एक अच्छा खासा अचीवमेंट हो सकता है कंपनी के लिए। कंपनी ने ये भी कहा है जो 4 टारगेट कंपनी ने रखा है वो है 40% इसका जो नेट प्रॉफिट का हिस्सा है वो एज अ डिविडेंड वो डिक्लेयर करता रहेगा। पहले भी ये किया है और फ्यूचर में भी ये करता रहेगा। तो एक बात तो क्लियर है कि मदरसन सुमी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा खासा आपको एक डिविडेंड एज अ मिलेगा। तो ये चारों प्लान मदरसन सुमी 2025 के लिए सेट किया है, जो आगे आने वाले टाइम में ये अचीव कर सकते हैं। तो मदरसन सुमी ने जो न्यू डिवीजन का जिक्र किया है यहाँ पे, उसके अंदर आपका 4 सेक्टर यहाँ पे आता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन। हालांकि यहाँ पे ऑलरेडी काम शुरू किया है लेकिन यहाँ पे ग्रोथ आगे आने वाले दिनों में बहुत बढ़ चढ़ के दिखाई दे रहा है। इसी के चलते इसके ऊपर कंपनी ने कैपेक्स भी कर रहा है। और टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन के अंदर कंपनी 2015 से लेकर 2020 तक 22% का रेवेन्यू का ग्रोथ यहाँ पे दिखा चुके हैं। बाकी जो बिजनेस बचता है वो है लॉजिस्टिक्स, एरियोस्पेस एंड हेल्थ एंड मेडिकल। तो ये जो सेगमेंट है इसके अंदर कंपनी अच्छा खासा कैपेक्स भी कर रहे हैं और इसको ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर कंपनी इसके अंदर अच्छी तरह से ग्रो करेगा और यही से 25% जो रेवेन्यू आएगा तो इसी पर्टिकुलर सेक्टर से आएगा। मदरसन सुमी फाइनेंशियली कैसे स्ट्रॉन्ग है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 2010 से लेके जो 6,600 करोड़ का सेल करता था वो बढ़ के करीब 10 गुना हो चुका है 10 साल के अंदर। और आगे आने वाले 5 साल के अंदर कंपनी ने क्या टारगेट रखा है, ये 4 गुना फिर से हो सकता है। तो ये अच्छा खासा संकेत है। तो इसी के साथ साथ कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वहां पे भी कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। बात करें कंपनी का बोरोइंग्स का तो है करीब आपका 10,000 करोड़ के आसपास, लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप 10,000 करोड़
उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये कंसर्न जताने वाला एक बात है जो 10,000 करोड़ कंपनी के ऊपर अभी भी कर्जा है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि मदरसन सुमी को लेके ब्रोकरेज फर्म का क्या कहना है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन में कुछ टारगेट देख पा रहे हैं। कंपनी को ऊपर जो टारगेट दिया है रिसेंट कुछ टारगेट, छोला वेल्थ डायरेक्ट ब्रोकरेज फर्म ने इसको टारगेट रखा है 235। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है करीब आपका 270 तक जा सकता है। एडेलवेस ब्रोकरेज फर्म का कहना है ये 270 तक जा सकता है और बाई कैटेगरी के अंदर रखा है। और गोदरेज बीएनबी परिभाष का कहना है ये 260 रुपीज तक जा सकता है आगे आने वाले एक साल के अंदर, जो 2022 जुलाई या अगस्त तक ये टारगेट अचीव हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि सब ब्रोकरेज फर्म ने इसके ऊपर बाई का टारगेट रखा है और फ्यूचर इसका अच्छा खासा दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज फर्म टारगेट। तो मदरसन सुमी पर पूरा एनालाइज करने के बाद ये पता चलता है कि कंपनी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही स्ट्रांग है, इसीलिए चलते कंपनी का जो 5 इयर्स का टारगेट देते आ रहे हैं वो कंपनी अचीव करते आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में जो विजन कंपनी ने रखा है 2025 के लिए वो भी कंपनी अचीव कर पाएगा। और इसका जो टारगेट रखा है, जो भी चारों कंपनी ने टारगेट रखा है 2025 के लिए, वो अचीवेबल है और ये टारगेट अचीव कर सकते हैं और इसका जो टारगेट रखा है वो बहुत अट्रैक्टिव भी है। तो मदरसन सुमी का जो रिसेंट फ्यूचर है वो ब्राइट आपको नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप इस शेयर को पिक करेंगे वैल्यूएशन के ऊपर आप ध्यान दीजिए, उसके बाद ही इसमें निवेश कीजिए। और एक बात आपका ध्यान में रहना चाहिए, कंपनी का जो कर्जा है, अब आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर कंपनी का कर्जा थोड़ा कम होता है तो ये वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन कर्जा बढ़ते रह जाएगा तो आपको थोड़ा सा कंसर्न इसमें जताना चाहिए, उसी के बाद इसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने का धन्यवाद। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।